9 साल मोदी सरकार, कुछ पूरा कुछ अधूरा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। 9 साल पूरे कर लिए हैं आज मोदी सरकार ने। प्रचंड बहुमत के साथ 2 बार सत्ता में आई, जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरते हुए दूसरी बार जब प्रचंड बहुमत सामने मिलता है तो इसके बाद अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। 9 सालों में लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार परचम लहराते हुए देश और दुनिया में भारत की एक अलग चमक भी प्रस्तुत करती हुई वर्तमान सरकार के माध्यम से नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल खड़ा करता हुआ विपक्ष भी नजर आता है। वो विपक्ष जो ये कह रहा है कि ये 9 साल बेमिसाल नहीं बल्कि बवालों के साल रहे हैं। वो विपक्ष जो खास तौर से कांग्रेस की अगर बात करते हैं, कांग्रेस इस 9 सालों पर 9 सवाल पूछ रही है। सवाल बेरोजगारी पर, सवाल महंगाई पर, सवाल भ्रष्टाचार पर, सवाल सुरक्षा को लेकर, तमाम ऐसे कई सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है कि दरअसल विपक्ष हताश हो गया है और हताशा में ऐसे सवाल पूछ रहा है क्योंकि आने वाला वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का ही होने वाला है। एक तरफ विपक्ष सरकार पर हल्ला बोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने मन बना लिया है महाजन संपर्क अभियान का। आने वाले 1 महीने तक आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, नेता, हर कोई जनता से जन संपर्क करता हुआ मिलेगा, बड़ी बड़ी रैलियां करता हुआ मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में विपक्ष को एकजुट करने की जिम्मेदारी भी कहा जाता है कि सरकार के ऊपर होती है। समेकित विकास की जब बात होती है तो क्या यह परिस्थिति भी आने वाले वक्त में आ पाएगी या फिर 9 सालों के जिस काम के बदौलत लगातार जनता के बीच में अपनी धमक और हनक दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, 9 साल के इन्हीं कामों के बदौलत 2024 में भी बीजेपी की हैट्रिक होगी या विपक्ष की गोलबंदी इस बार चुनौती खड़ी कर देगी? ये तमाम सवाल होने वाले हैं आज चर्चा में। मेरे साथ कुछ देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की ये टीजर रिपोर्ट। देश के अंदर पीएम मोदी और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं। इन वर्षों में सरकार ने कई ऐसे मुकाम प्राप्त किए जो शायद किसी और दल और नेता लेने से कतराते। ये फैसले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुए। अगर ऐसे में बात की जाए मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसलों के बारे में तो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी आदि आते हैं। कैसे इन फैसलों ने लोगों के बीच पीएम मोदी के साथ बीजेपी का लोगों के बीच भरोसा बढ़ाया, ये सब जानते हैं। आम लोगों के बीच मोदी और उनकी सरकार की लोकप्रियता के पीछे ये सबसे अहम फैक्टर बना। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल में नोटबंदी का फैसला था। इसके बाद सरकार ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सख्त लॉकडाउन का फैसला लिया। लोगों ने सरकार के फैसले लेने के तरीकों को पसंद किया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का फैसला भी किया। इससे साबित हुआ कि सरकार मजबूत फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। वहीं कुछ ऐसे अधूरे फैसले भी हैं जो घोषणा पत्र में होने के बाद भी पूरे नहीं हो पाए या फिर हिंदुस्तान के लोग काफी लंबे समय से उनकी मांग कर रहे हैं। जैसे CAA लागू नहीं, सिविल कोड बाकी है, मंदिरों की मुक्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून, NRC आना बाकी है। CAA आया लेकिन लागू नहीं हुआ और हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों पर उठ रही है। देखना यह होगा कि क्या मोदी सरकार आने वाले समय में इन अधूरी मांगों को पूरा कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कुछ पूरा है, कुछ अधूरा है, लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि 9 सालों के बेमिसाल जिन 9 सालों को बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्या इन कामों के बदौलत ही 2024 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कर्नाटक की जीत से गदगद कांग्रेस इस बार विपक्षी एकता के साथ बीजेपी के लिए चुनौती खड़ा करेगी? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, स्वागत करती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे आज राहुल आनंद जी, कांग्रेस का
पक्ष रखेंगे भरत सिंह जी। टीएमसी से हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी भी हमारे पैनल का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सीधे पैनलिस्ट के पास चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं। राहुल जी, पहला सवाल आपसे ही कर रही हूं। 9 साल बेमिसाल आप लोगों की तरफ से कहे जा रहे हैं। इन 9 सालों के कामकाज के बदौलत आप इस पूरे आश्वासन के साथ अब भी मैदान में उतर रहे हैं कि 2024 आपका है। अगर 9 सालों के इस पूरे प्रचंड कामकाज को, इस प्रचंड काल को आपके मुताबिक अगर 9 लाइनों में व्यक्त करना हो तो व्यक्त कैसे करेंगे? पहली ओपनिंग सर आपकी, राहुल जी। देखिए लावनी जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। और जहां तक मैं बात करता हूं, अगर देश की बात करें तो विगत 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमारा देश सबल नेतृत्व और भारत की दुनिया में एक प्रमुख पहचान मिली है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि कभी 2014 के पहले जो सरकार थी उस समय लोगों को लाइन में लगकर, प्रधानमंत्री को लाइन में लगकर एक सबसे बड़े शक्तिशाली देश के लोगों से मिलना पड़ता था, जो हमारे पिछली सरकारों में ये चीज हमने देखा है। अगर मैं बात करूं कम शब्दों में, अगर मैं सरकार की उपलब्धि को गिनाऊं तो मैं आपको यही कहूंगा कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया, संरचनात्मक सुधार किया, स्त्री सशक्तिकरण का काम किया, किसान कल्याण सुनिश्चित किया। यही नहीं, अगर इसके आगे बढ़े तो स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी हमारे देश के अंदर थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उसको मजबूत किया गया। और यही नहीं, बुनियादी ढांचों की अगर बात कर लें तो उसमें भी हम अव्वल अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बात करूं अगर सरकार की, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो यह था कि अगर आपके हौसले मजबूत होते हैं तो आपके सामने दुश्मन भी धराशायी हो जाता है। आपने एयर स्ट्राइक किया, आपने उरी जैसे आपने एयर स्ट्राइक किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यही नहीं, आपने महान शक्तिशाली देश चाइना को भी कमरतोड़ जवाब दिया। तो मैं ये समझता हूं कि उपलब्धि गिनाने की नहीं, और जो एक विकास की विचारधारा होती है वो जन जन तक पहुंचाने का काम, यानी कि बस एक मिनट में खत्म कर रहा हूं लावनी जी, जो आखिरी पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो आखिरी पैदान पे खड़ा वो जनता है, उसके तक भी अगर मोदी सरकार के कार्य पहुंच गए तो इसका मतलब विकास पटरी पे है। ठीक है, आखिरी व्यक्ति तक। भरत जी, आपके पास आ रही हूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भरत सिंह जी हमारे साथ हैं। भरत जी, आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचता है तो इसका मतलब कि उपलब्धि है। नजर बदल दीजिए, नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। राहुल जी ये कह रहे हैं, 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पहला कमेंट सर आपका। लावनी जी, 9 साल पूरा बवाल ही बवाल। 9 साल में 9 ऐसे काम अगर गिना दें मुझे राहुल आनंद जी, जो बता रहे हैं कि नहीं इतने काम किए, देश के आखिरी व्यक्ति तक देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। हाँ, पहुंचे जरूर है, मगर आज उनको खाने तक का मोहताज कर दिया है। जिस तरह से देश में महंगाई, गरीबी, महिलाओं पे अत्याचार, आज देखिए मणिपुर की स्थिति क्या है, 170 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है। ये हमारे देश में ही है मणिपुर लावनी जी, कहीं पाकिस्तान में नहीं है, कहीं चाइना में नहीं है। आज वहां सिलेंडर जो है वो घरेलू सिलेंडर वो 1800 रुपए में मिल रहा है। पहला जो है सबसे बड़ा इनका जो कहते हैं कि 9 साल में क्या किया, तो पहला तो ये आपको बता दिया, 170 में पेट्रोल ले रहे हैं हमारे देश में लोग और 1800 रुपए में गैस सिलेंडर ले रहे हैं। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री अभी अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए और ऑस्ट्रेलिया में 5 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेके पंजाब तक 5 राज्यों के बच्चों पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या देश के प्रधानमंत्री इसलिए गए थे डंका बजवाने के लिए कि हमारे ही जो है देश के 5-5, 6-6 राज्यों के बच्चों को वहां पे प्रतिबंध लगा दिया जाए? क्या इस तरह से देश में जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कर्नाटक में आप चुनाव हारते हैं किस मुद्दे पे? भ्रष्टाचार पे। हिमाचल में आप चुनाव हारते हैं किस मुद्दे पर? भ्रष्टाचार से। आप भ्रष्टाचार मिटाने आए थे क्या आप बढ़ाने आए थे? तो मुझे लगता है कि पूरे 9 साल में ये सबसे बड़ा विफलता सरकार की रही है। न ये ढंग से जनता के बीच में जनता का कुछ भला कर सके, और बाकी तो आपने देखा ये सारा विपक्ष आज की तारीख में वो त्राईमान इसलिए कर रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से एक शासन
चला रहे हैं वो तानाशाही के हिसाब से ठीक है चला रहे हैं, भाई, ना कि ठीक है, देश ठीक है, की जनता क्योंकि के लिए पहला चला रहे हैं। एक कमेंट पहला सबका जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को लगता है कि समय नहीं दिया गया, इसीलिए सबके मन की बात पहले कमेंट से सुन लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी भी हैं, तृणमूल कांग्रेस से हैं। संजय जी, आपके मन में क्या चल रहा है? 9 साल में तो बेमिसाल बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कहा जा रहा है विपक्ष ये जो सब कह रहा है, कर रहा है, ये दरअसल हताशा है जो इस परिणाम को दिखा रही है। आपकी पहली प्रतिक्रिया संजय जी। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से कि आपने 9 साल पूरे कर लिए देश को बर्बाद करने के लिए। मैं 2014 का इनका घोषणा पत्र के कुछ पॉइंट्स लेकर के आना चाहता हूँ। 2014 में जो घोषणा पत्र लेकर के आए थे, झूठ फरेब जुमले को लेकर के आए थे कि 15 लाख रुपए खाते में आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, नमामि गंगे होगा, सस्ता सिलेंडर मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, उसके बाद जो है आपके बुलेट ट्रेन आएगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, हर परिवार को घर मिलेगा, 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। क्या आप 2024 में आप अपने घोषणा पत्र चुनाव लड़ सकते हैं? बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, आप लड़ सकते हैं। बहुत ही सिलेंडर की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या आप जो कह रहे थे कि मोदी सरकार को ले आओ, चीनी 13 रुपए किलो मिलेगा, चीनी कितने रुपए किलो मिल रहा है इस समय? 45 रुपए, कम से कम 45 रुपए खुले बाजार में मिल रहा है। और अगर आप ब्रांडेड जाएंगे तो 50 रुपए किलो मिला है। तेल का दाम जो 80 रुपए का था वो 180 पहुंच गया। राहुल जी, पहला कमेंट हो जाने दीजिए, पहला कमेंट हो जाने दीजिए। सिलेंडर का दाम जो 410 का था वो 1150 हो गया। सीएनजी जो 35 रुपए था वो 80 रुपए हो गया। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के जमाने में जो पेट्रोल था वो 110 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से आता था और 70 रुपए का मिलता था। अकॉर्डिंगली भी आज जब सुन लीजिए बात खत्म 10 कर सेकंड रहा में सर कंप्लीट कीजिए। आज जब 74 रुपए बैरल पेट्रोल है तो 100 रुपए मिल रहा है। 110 रुपए प्रति बैरल था। मतलब आपके अनुरूप भी भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है, यानी आप भी यही कह रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, जरा 1 मिनट में उनकी भी पहली प्रतिक्रिया, फिर आप सभी के लिए मंच खोल देती हूँ। लेकिन पहली प्रतिक्रिया आज मैंने यही बना के रखा था मन कि आप सभी को पहला 1 से 1.5 मिनट जरूर दूंगी ताकि आप लोग अपने मन की बात पूर्ण कर लें। पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी, आपने पक्ष को भी सुन लिया, विपक्ष को भी सुन लिया, लेकिन उससे पहले आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट से पहले हम और आप एक भारतीय नागरिक हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को क्या आप देख पा रहे हैं? क्या चल रहा है आपके मन में? ये 9 सालों को कैसे लेते हैं आप? संजय राणा जी। भारतीय नागरिक की अगर पूछती है तो ये समझ लीजिए कि अपने आप को मैं गौरवान्वित फील करता हूँ एज ए भारतीय। संजय जी की ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए, वो शायद फोन लाइन पर है। जी जी संजय जी प्लीज बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि वे विदेश जाते हैं, जो आज से 9 साल पहले विदेश जाते थे, आज जो विदेश जाते हैं बहुत अंतर है। विदेशों में जो भारतीयों की इज्जत बढ़ी है, जो सम्मान बढ़ा, देखिए ऐसा नहीं कि भारतीय आज से जा रहे हैं, बहुत पहले से वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम जब जाते हैं तो हमें एक इज्जत के नजर से देखा जाता है, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी के जो ब्रेन है उसके तरह देखा जाता है। तो बहुत ज्यादा फर्क है। जब एक नागरिक की तरह देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर हम, तो नो डाउट अपना देश अच्छा डिफेंस के मामले में देख लीजिए तो तकरीबन 40% चीजें वो इन हाउस हो गई है जो इंडिया में बनने लगी है। आप चाहे उसकी सौर ऊर्जा में देख लीजिए, हम वर्ल्ड नंबर 1 हो चुके हैं। आप दूसरी चीजों में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है देश में जो आपको एक आंकड़े रखें, 10-12 ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको गर्व फील होगा एज ए देशवासी। हम ये नहीं बोलते हैं कि पहले की गवर्नमेंटों ने कुछ काम नहीं किया, काम किया, लेकिन जिस तेजी से काम हुआ, जिस तरह से इंडियनाइजेशन का काम हुआ, जिस तरह भारतीयता पे फोकस हुई, जिस तरह से हम लोगों ने अपना जो मिशन था कि मेक इन इंडिया, उस पर जो काम हुआ, जिस तरह से ग्लोबल कंपनियों को इंडिया में इन्वेस्टमेंट का लाने का काम हुआ, तो वो अद्वितीय है। उसमें जितनी भी तारीफ की जाए सरकार की कम है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग हब जो था वर्ल्ड का वो चाइना होता था। चाइना में सबसे ज्यादा, चाहे वो एप्पल ले लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, चाहे सोनी ले लीजिए, चाहे नेम एनी कंपनी, सब वहाँ पे थी। लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी आज इंडिया में निर्माण कर रही है। एप्पल हमारा इंडिया में मेक इन इंडिया हो गया, में मेड इन चाइना पहले आता था। तो चीजों में बदलाव बहुत हुआ है। अगर आप एक एक चीज करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे वर्टिकल और सेक्टर आपको दिखेंगे जहाँ पे आपको अंतर खुद महसूस होता है। जहाँ तक कभी हमारे कोई वक्ता बोल रहे थे कि महंगाई, सिलेंडर की बात कर रहे थे, मैं 30 सेकंड में
जल्दी से सर, जल्दी से, बहुत जल्दी से सर, 10 सेकंड में बात सर। करते हैं हाँ। तो आज हमारा सिलेंडर जो है नॉन सब्सिडी वाला पहले से सस्ता है। अगर ये डेटा मांगेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, जाके चेक कर लें गूगल में डाल करके, उनको ठीक है। सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है। तो ये बोलना शायद लगता है राज्यशोक्ति हो जाती है कि देश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। नो डाउट इस देश का नाम बढ़ाया है, ठीक है, इस देश को कुछ स्तर पे पहुंचाया है ठीक कि है, कुछ विश्व में चीजें दूसरे लोग कुछ चीजें अभी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन भरत जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि चीजें बदली नहीं। देखिए, ये बदलाव ही है कि अगर दुनिया में भारत का डंका बजता है, अगर दुनिया में भारत के काम की तारीफ होती है, भारत के लोकतंत्र की तारीफ होती है, भारत ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया उसकी तारीफ होती है, सबसे पहला वैक्सीनेशन ड्राइव अगर किसी ने कंप्लीट किया दुनिया में तो वो भारत देश था। तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना कि सरकार ने 9 सालों में कुछ किया ही नहीं है। आपने जो 9 सवाल तैयार किए हैं, उन 9 सवालों में एक महत्वपूर्ण आधार तो छिपा होना चाहिए। वो आधार कहां है? जनता को आप किस क्रेडिबिलिटी के साथ उस मजबूत आधार को देंगे कि 2024 में जनता आपको मौका दे? भरत जी। देखिए लावनी जी, जिस तरह से आप कह रही हैं कि कुछ आधार नहीं है, जो नो लॉजिक हम दे रहे हैं उसका आधार, क्या हम ये झूठ कह रहे हैं कि जब नोटबंदी किया गया था तो प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन का समय दीजिएगा, अगर नोटबंदी गलत साबित होती है तो किसी भी चौराहे तो मैं फांसी पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज ये साबित हो गया है कि नोटबंदी जो था ये सबसे बड़ा देश के लिए घातक साबित हुआ। कहाँ साबित हुआ सर? कहाँ साबित हुआ? ये बता दीजिए, कहाँ साबित हुआ, कैसे साबित हुआ, ये भी बताते चलिएगा। आप मुझे बताइए कि 2000 के नोट आपने किस लिए किया था, किस लिए चालू किया था और किस लिए बंद किया था? ये तो सवाल उठता है कि नहीं उठता है? देखिए, ये बात तो एक सेकंड देखिए, सरकार ने जो कहा था उस पर आपको अधिकार है, आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्थव्यवस्था के जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा था कि अगर पैरेलल इकोनॉमी से लड़ना है तो बड़ी नोट आप शुरू कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उस बड़ी नोट को बंद करना पड़ेगा और ये स्थिति आएगी। और सरकार ने कहा था हम उसके लिए भी तैयार हैं। उस वक्त तो कहा गया था जब इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहे थे, अगर आपको याद हो तो। लावनी जी, उस समय सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं, उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री ने जरूर कहा था कि अगर नोटबंदी 50 दिन का समय दीजिए, नोटबंदी अगर गलत साबित होती है तो मैं फांसी पे लटकने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बताइए मुझे आप 100 रुपया पेट्रोल, आज भी 100 रुपए में हम पेट्रोल ले रहे हैं, आज भी 450 रुपए में जो गैस हम देते थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता दिखती है कि नहीं? और जो आप कह रही है कि विदेशों में डंका बज रहा है, अरे चाइना के सामने आप मुंह नहीं खोल पाते हैं, आप चाइना के सामने मुंह कैसे नहीं खोल पाते सर? चाइना को कैसे नेग्लेक्ट किया गया आपने देखा नहीं? बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर चाइना के क्या हालात है आपने देखा नहीं? बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर चाइना के क्या हालात है आप देख रहे हैं ना? राहुल आनंद कहना चाहूंगा, सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊं कि ये जो विपक्ष में जो हमारे लोग बैठे हैं उनका 3 मुख्य काम है। पहला लटकाना, दूसरा भटकाना, तीसरा अटकाना। सरकार कितने भी प्रतिबंधित होकर कोई भी कार्य करे देश को लेकर, वो हमेशा उसमें लांछन लगाएंगे ही लगाएंगे। चाहे वो संसद की बात कर लीजिए, इस संसद का उद्घाटन किसी मौलाना से करा दीजिए तो देखिए अल्पसंख्यक की मिसाल देने लगेंगे ये। मैं आपको बता दूं, अरे आप राष्ट्रपति से तो करा नहीं पा रहे, मौलाना की बात करते हैं। आप एक राष्ट्रपति का तो अपमान कर रहे हो। जो देश की चुनी हुई राष्ट्रपति जो प्रथम व्यक्ति होता है, जो सर्वमान्य होता है, आप उसका अपमान कर रहे हो। आप लोग खाना खाई के लिए मौलाना की बात को कहाँ लेकर के आ गए? ये आप एक तरीके से सीधे सीधे राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं। आपने इतने प्रश्न पूछे कि उसका वो जवाब दे रहे हैं, अब उनका जवाब सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा, क्योंकि आप सभी बाहर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की आवाज डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है राहुल जी, जल्दी से जवाब दीजिए तो वो काउंटर करेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले पेट्रोल की कीमत गलत बताई, 101 रुपए 19 पैसे है। और जो उन्होंने सिलेंडर की बात की, सिलेंडर अभी 1254 रुपए मणिपाल में उपलब्ध है। अभी मैं देख रहा हूं और बता रहा हूं, ये मैं गूगल पे देखकर बता रहा हूं। मैं आपको और बता दूं, इन्होंने बात कहा कि ऑस्ट्रेलिया से जब प्रधानमंत्री गए थे तो ऑस्ट्रेलिया से बच्चों को रोक दिया गया। नो जेंटलमैन, दे आर नॉट सेइंग वन थिंग, यू हैव टू से दैट कि दे हैव साइंड सम एग्रीमेंट, For that agreement purpose, we have to do some necessary work. ये बताना भूल जा रहे हैं इस बात को, इसलिए रोका गया है। ये सरेआम मीडिया का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, तो ये तुष्टिकरण की बात करते हैं। भरत जी, मणिपुर में सिलेंडर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसमें जो कीमत है, आज कीमत थोड़ी घटी है सर। ये घटी है, 10 दिनों में घट गई है पेट्रोल की कीमत। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, दिखा रहा हूँ। वो 10 दिन पहले की बात बता रहे थे, मणिपुर में जब समस्या उपलब्ध था। अभी 101 पेट्रोल का कीमत है, अभी का डेट में आप चेक कर लीजिए।
5 मैं- राज्यों के छात्रों को मैं बस ऑस्ट्रेलिया में इतना बताना प्रतिबंधित किया चाहूंगा गया कि नहीं किया गया? जो- देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाके आते हैं नहीं, और उसके बाद अच्छा 5 नहीं, राज्यों एक बात के भरत जी एक बात प्रतिबंधित बताइए, किया फिर मैं जाता है। संजय जी के ये पास देश जाना के चाहती हूँ। प्रधानमंत्री का हमारे क्या पैनल कहना में है दो कि संजय जी, ये एक जो संजय है वो चक्रवर्ती जी खिंचाती है। हैं जो टीएमसी का पक्ष रख रहे हैं, और संजय राणा जी भी हैं। आप दोनों संजय जी, आप दोनों के पास आ रही हूँ बस। लेकिन भरत जी जरा मुझे एक बात बता दीजिए, अगर इतनी ज्यादा सवाल है, आप लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, इतनी ज्यादा परेशानी होती तो फिर जनता 2019 में सरकार को पुनः चुनती ही नहीं। अगर आप अभी उठाकर देख लीजिए तो 2014 से लेकर, संजय जी आप ही के पास आऊंगी अब, 2014 से लेकर 2023 के बीच में 41 विधानसभा चुनाव हुए हैं। अभी अगर देखा जाए तो 21 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और 20 आपको मिलाकर कुछ दूसरे दलों ने जीते हैं। तो ऐसे हालात में भी एज तो भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है ना। आने वाले वक्त में आप कहेंगे कि बदलाव है, लेकिन अभी फिलहाल जो एज दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को ही दिख रहा है। सर जल्दी से सर जवाब दीजिए, फिर मैं संजय चक्रवर्ती जी के पास जाऊंगा। जवाब देता हूं जी देखिए, हम भी 10 साल जब कंटिन्यू 10 साल हमने सरकार चलाई तो एंटी इनकम्बेंसी देखी, एक चीज, और दूसरा ये दिखा देश की जनता को शायद हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देश की जनता को समझाया भाजपा ने, कहा कि नहीं देखिए ये तो भ्रष्टाचारी है, ये तो कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। आज देखिए एक लहर चली कांग्रेस की, क्यों चली? क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया था, वहाँ महंगाई, बेरोजगारी ये बढ़ी हुई थी। हिमाचल में देखिए, आगे भी जो 5 राज्यों में चुनाव है, लावनी जी देखिएगा, कांग्रेस की एक लहर चलेगी और भाजपा उसमें साफ हो जाएगी। और 2024 में हम सभी विपक्ष के सभी साथी मिलके आप कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण दे सकते हैं आपकी, क्योंकि वहां सरकार है, लेकिन फिर त्रिपुरा की भी तो बात की जानी चाहिए ना। फिर तो दूसरी जगहों की भी वहां पे बात करनी चाहिए, फिर तो निकाय चुनावों की उत्तर प्रदेश की बात करनी चाहिए, फिर तो छोटे से लेकर बड़े चुनावों की बात करनी चाहिए ना। परिस्थितियां तो हर जगह देख रहे हैं ना आप। अगर आपको एज मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं है लोगों ने। जनता वहाँ की जिता के दी। देखिए कर्नाटक में चुनाव में जिस तरह से संजय चक्रवर्ती जनता ने चुना कांग्रेस को, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की नाकामी ऐसी दिख रही है ना। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, भाजपा की नाकामी है, लेकिन कांग्रेस को भी, आपके राज्य में तो कांग्रेस को भी दरकिनार कर दिया गया था। अभी हमारे राज्य में क्या हो रहा है अभी उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी आने वाला समय लोकसभा का इलेक्शन है और लोकसभा के इलेक्शन की तैयारी अलग होती है, विधानसभा की तैयारी अलग होती है। संजय चक्रवर्ती जी की आवाज इको क्यों कर रही है? पैनल जरा ठीक कीजिए। मैं लावली जी आपके साथ एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ करके जो है जिस तरीके से जंतर मंतर में महिलाएं बैठी है, वो इंटरनेशनल लेवल की महिलाएं हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने 100 पदक जीता है। बंगाल में तो किस तरह से सुन लीजिए सर देखिए, नहीं आप हर जगह की बात करते हैं ना, फिर तो एक जगह की बात क्यों करते हैं? फिर तो हम संपूर्ण देश की बात करते हैं, फिर तो हम पश्चिम बंगाल की बात क्यों नहीं करें? क्यों नहीं हम पश्चिम बंगाल की बात करें जहां पर एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसके साथ गैंगरेप होता है, उसे मार दिया जाता है, और जब उसके परिवार वाले उतरते हैं न्याय मांगने के लिए तो आपकी पुलिस लाठी भांजती है। हम वहां की बात क्यों नहीं करें? फिर नहीं 100 पदक पाने वाली अगर क्यों हो रहे हैं? और पहलवान हमारे अगर वो बैठे हुए हैं और सांसद महोदय ने कहते हैं 15 रुपए का मेडल है, तो बाकी 15 रुपए का मेडल पूरे देश भर में। नहीं संजय जी ठीक है, आपका प्रश्न जायज है, मान लिया कि आपका प्रश्न जायज है, लेकिन आपके प्रश्न में आपकी सहूलियत नजर आ रही है। संजय चक्रवर्ती जी, आपके प्रश्न में आपकी सहूलियत है, आप सिलेक्टिव मत होइए। आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, मैं आपके साथ चलिए खड़ी हो जाती हूँ, लेकिन तब खड़ी हो सकती हूँ जब आप पूरे देश के प्रोस्पेक्ट में पश्चिम बंगाल की बात कीजिए ना, जहां पर आपकी सरकार है। मैंने पूछा तो आपसे कि एक बच्ची का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, मर्डर कर दिया गया, न्याय के लिए, परिवार के लिए, परिवार ने न्याय के लिए जब सड़क पर परिवार उतरता है तो आपकी पुलिस तो किस तरीके से बॉडी को घसीटते हुए लेकर गई थी, वो तस्वीरें भी तो हमने देखी थी। आप सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? उन्नाव कांड भी तो देखा है हम लोगों ने, उन्नाव कांड भी देखा है हम लोगों ने, हाथरस कांड भी देखा हुआ है। यही परेशानी है, आप लोग सेलेक्टिव हो जाते हैं और जनता इसी सेलेक्टिविज्म को देखती है। जब वो चुनाव पर पहुंचती है ना, लोकसभा चुनाव में, जब पूरे भारत के प्रोस्पेक्ट में देखती है तो आपकी सहूलियत की राजनीति को भी देखती है। संजय राणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय राणा जी आप सुन रहे हैं, देखिए मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं करूंगी कि विपक्ष का ये अधिकार है कि वो सत्ता पक्ष को लेकर कई सवाल करे, लेकिन सवालों में अगर सहूलियत आ जाती है तो यही सहूलियत कहीं ना कहीं से विपक्ष को बैक बर्नर पर कहीं ले नहीं जाती। आपको ऐसा नहीं लगता संजय राणा जी? बिल्कुल राणा जी आपने सही कहा। भी मैं संजय जी की बात सुन रही थी तो हमारे नामा राष्ट्रीय टीएमसी से हैं,
इनको कुछ पहलवानों का बैकग्राउंड तो नहीं पता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि इनको बैकग्राउंड समझा सकूं। नहीं तो इनके पास तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी, डिफेंड करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो उस पर नहीं आते। अभी बात हो रही है कि इस सरकार के 9 साल, देखिए हम इस देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। ये बताइए कभी आपने 50 करोड़ अकाउंट खोलते हुए देखा है? कब तक थे? नहीं थे। आपने कभी किसी को कहते हैं जो मेडिकल सुविधाएं प्राप्त होती हैं वो देखा? 55 करोड़ लोगों को मिला है और 5 करोड़ लोग उससे लाभ भी उठा चुके हैं। अभी कोई सिलेंडर की बात कर रहा था, तो मान्यवर बता दूं 2014 में 1 जनवरी 2014 में सिलेंडर का रेट 1241 रुपए था। इकोनॉमिक टाइम जाके पढ़ लीजिएगा, ये नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। और आप एक महंगाई की बात कर रहे थे, पेट्रोल 2003 में कितने का था? 33 रुपए का। जब सरकार गई 2014 में तो 72 रुपए का था। तो इन्फ्लेशन समझते हैं कितना होता है? 75% इंक्रीज हुआ था। तो अपने गिरबान में इंसान को झांक के देखना चाहिए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। हाँ, अगर सरकार की कुछ कमियां भी है, सरकार उसके पास तत्पर है काम करने के लिए। आप उनको बताइए कि आप यहाँ से कमियां कर रहे हैं, ये आपकी गलतियां हैं। सरकार उस पर एक्शन न ले तो आपका पूरा हक बनता है कि उस पर प्रशिक्षण उठाए। लेकिन हर चीज में बुराई देखना ये अशोभनीय हो जाता है। विरोध के लिए विरोध करना, केवल विरोध के लिए विरोध करना और सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध कर देना, भरत जी ये भी तो सही नहीं था। क्योंकि आप मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, चल रहा था, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है। आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। 7 समंदर पार जाके आपके नेता ने देश के लिए जो कहा, क्या ये सही था? क्या ये तस्वीरें, ये सारी बातें जब जनता पहुंचती है चुनावी मैदान में आकलन करने के लिए, तो इन तस्वीरों को भी देखती है? भरत जी एकदम सही कहा लावनी जी। देश की जनता ये भी देखती है कि जब राहुल जी विदेश में जाके तो वाक्य कहते हैं और उस देश में वो सत्य होता है। सत्य तब होता है जब ईडी और सीबीआई को आप जो है तोता बना के रख लेते हैं, उसके बाद में जब विपक्ष के नेताओं को आप जो है उस डसने के लिए भेजते हैं, उसका सर पहला तोता तो जो आप ईडी और सीबीआई की बात करते हैं ना, सबसे पहले तो आपके ही काल में, आपको याद होगा सीबीआई चीफ ने सबसे पहले ये टर्म यूज किया था, वो आपकी ही सरकार थी, आप भूल गए हैं शायद। अब आप उसको रिपीट कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन आपकी ही सरकार में ये आरोप लगे थे। सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आप जवाब देने देंगे नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ सर, सिर्फ मैं याद दिला रही हूँ, जवाब तो आप ही को देना है। जी सीबीआई ईडी को आपने एक्सपर्ट के अलावा सुनना ही नहीं चाहती, हमारा किसी सवाल का जवाब ही नहीं सुनना चाहती, तो फायदा क्या तरह से डिबेट करने पूरा वक्त दिया आप लोगों को। परेशान करो जो नहीं, आप सवाल ही किए जा रहे थे, हमारा जवाब सुनी नहीं रही। दूध का धुला हो जाता है लावनी जी। अब उसका नहीं, ताजा बिल्कुल उदाहरण संजय आप चक्रवर्ती जी, देखिएगा आप कि सही बोल महाराष्ट्र रहे में हैं। 2 मंत्री भैया जेल में, दिल्ली में बड़ा एक मंत्री अत्याचार बाहर हो रहा और है। एक मंत्री वो अंदर बंगाल है, में और तो जिसने हिंदुओं किया के था साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो एक समुदाय एक सेकंड संजय लाड़ा जी, एक सेकंड संजय लाड़ा जी, एक सेकंड। तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि तोता जो है वो किसका हुआ इस समय। राहुल जी जवाब दे दीजिए, फिर संजय चक्रवर्ती जी के पास जाती हूँ और संजय लाड़ा जी के पास जाती हूँ। ठीक है, तरीका है ना, हम विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक हम है। विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्या सेलेक्टिव राजनीति इस देश में भाजपा कर रही है? क्या सेलेक्टिव राजनीति कौन कर रहा है, बता दीजिए अब आप। की कोशिश कर रही है। सेलेक्टिव राजनीति कौन कर रहा है, ये तो खैर देश देख ही रहा है। बहरहाल राहुल जी जवाब दीजिए, सरकार से आप पक्ष रख रहे हैं। ठीक है भरत जी, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं राहुल जी, राहुल जी दे रहे हैं गवाही सवालों का जवाब। मंचों से दे रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो लोग देश में 70 साल राज किया उनको शायद ये पता नहीं है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर तो अपने घर पे लगाते हैं, उनके ऊपर माल्यार्पण करते हैं, लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में राजनीति, इस देश का राजा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो राज्य करने योग्य होगा। इनके कांग्रेस में जिस राहुल गांधी के बारे में ये बात कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को देख लीजिए, जो विदेशों में बैठकर अब कहता हो कि सरकार को गिराओ और हमें लोकतंत्र वापस करो। आपको लगता है कि वो आपके देश की सेना का मनोबल बढ़ा सकेंगे? आपको लगता है कि वो राफेल तैनात कर दुश्मनों का छक्का छुड़ा सकेंगे? आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में जाकर पीओके वापस ले सकते हैं? आपको लगता है कि वो देश को राहुल आनंद जी, एक सेकंड, राहुल आनंद जी, सारे सवाल विपक्ष से ही नहीं पूछे जाने चाहिए, सारे सवाल विपक्ष से ही नहीं पूछे जाने चाहिए, सत्ता पक्ष से भी पूछे जाने चाहिए इसमें। ठीक है भरत जी, आपके मतलब का प्रश्न पूछने जा रही हूँ। भरत जी एक सेकंड, आपके मतलब का ही प्रश्न पूछने जा रही हूँ। राहुल जी, सारे सवाल केवल विपक्ष पर नहीं खड़े होते हैं, सत्ता पक्ष पर भी खड़े होते हैं। आज आप बार बार कह रहे हैं कि ठीक
ठीक है, 9 सालों में बहुत काम हुआ, इसकी उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल तो यह भी है ना कि कर्नाटक और हिमाचल में अगर आप सरकार खो देते हैं तो कहीं ना कहीं से राहुल गांधी को एक एज मिलता हुआ नजर आता है, कांग्रेस को एक एज मिलता हुआ नजर आता है। आप विपक्ष को इतना ज्यादा कमजोर, क्या आप लोग, ऐसा तो नहीं कि आकलन गलत हो रहा है, अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए लावनी जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है राहुल जी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र की मंदिर में जो आस्था, जो लोकतंत्र के पे भरोसा रखते हैं, उनके लिए सत्ता परिवर्तन जो जनता मैंडेट देती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। कम से कम हमने ये तो नहीं कहा कि ईवीएम में सेटिंग किया गया है कांग्रेस के नेताओं की तरह। जनता ने जो दिया है, जनता ने ये फैसला किया है कि आपको विपक्ष में बैठना है, तो हमें ये भी सोचना होगा कि जहां हमारे 3 सीट था वेस्ट बंगाल में, आज वहां हमारे 78 विधायक हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है और क्लियर है कि हमारी राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है बंगाल में, और बंगाल को हर काम करने के लिए और ठीक है, राजनीतिक हैसियत बढ़ रही है। संजय चक्रवर्ती जी, अब आपके पास आ जाते हैं। देखिए, मैंने उनसे पूछ भी लिया कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि देखिए हैसियत धीरे धीरे बढ़ रही है, विपक्ष इस बात को नहीं समझ रहा। संजय चक्रवर्ती, अभी विदेशों में डंका पंका की बातें हो रही थी, तो क्या 2014 के पहले विदेशों में हम लोग जाते थे तो जंगली होकर जाते थे? देश में जितने आईएम बने हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज बने थे, सब कुछ ये किसने बनाया था? मोदी जी ने बनाया था क्या? कैसे लेकर के आए थे मोदी जी? आप इसके पहले जो विदेशों के आज जो नींव बनती है ना, नींव के ऊपर मीनार खड़े तो मीनार दिखता है, लेकिन नींव नहीं दिखता। जो 70 सालों के बाद आप घर हैं, तो 70 सालों में आपके 6 साल अटल बिहारी भी आते, तो आप उसको जो है शर्म की बात होगी क्या? अब उसको शर्म की बात, इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने काम नहीं किया होगा। आप अपनी की सरकार सोच रहे हो 70 साल में से। दूसरी बात यह है कि 27 साल से गुजरात के अंदर आप लोगों की सरकार है, 27 सालों के बावजूद जो है मोदी जी को स्कूल कॉलेज की जगह एक टेंट लगाकर 5 बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा। ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकता कि एक टेंट लगा करके मोदी जी 5 बच्चों के साथ दिखा रहे हैं कि वो स्कूल में बैठे हुए हैं और जनता समझेगी नहीं। जवाब दीजिए राहुल जी, जवाब दीजिए राहुल जी, जल्दी से। है वो हमको बता दिए कि आप केवल सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, सिर्फ और सिर्फ अभी कैसे नोटबंदी, आपकी बात का संजय जी जवाब नहीं लेते हैं ना, जवाब नहीं लेते राहुल जी। 10 सेकंड और ठीक है, आप बोलिए बोलिए, 10 सेकंड में। मोदी जी ने कहा था जिस चौराहे पे बुलाओगे नोटबंदी के बाद मैं वहां पे पहुंचे तैयार हूँ। मोदी जी ने 9 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, जनता की बात ठीक है, सब चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं, समय की कुछ पाबंदियां हैं मेरे लिए भी। आई एम सॉरी, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अब तो चुनावी साल भी है और 9 साल क्योंकि पूरे हुए हैं, अभी प्रचंड महाजनसंपर्क अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। विपक्ष इसको लेकर किस तरीके से घेराबंदी करता है, नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, समय की कुछ सीमाएं इसलिए बीच में इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आज जिस तरीके से 9 साल पूरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि इन्हीं 9 साल के कामों की बदौलत 2024 में हैट्रिक लगाना है। विपक्ष एक तरफ नए संसद के उद्घाटन के लिए पूरी तरह से बॉयकॉट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर स्ट्रेंथ में देखें तो 25 ऐसी पार्टियां हैं जो इस नई संसद के उद्घाटन में भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होती हुई नजर आएंगी। कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बताएंगी कि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत रोचक होने वाला है। 9 साल बेमिसाल या फिर उस पर भारी ये 9 सवाल, क्या होती है तस्वीर, नजर बनी रहेगी। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।